ले जाएगा, बाकी बटालियन रिजर्व बटालियन होती है, वो पीटने वाली बटालियन अलग होती है, देख लेगा गड़बड़ है, ये बस पकड़ के हॉल नंबर 6 में दे देगा। अब हॉल नंबर 6 में उसके ऊपर अब क्या होगा, अब अंदर डिसाइड होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये लोग हो गए कौन से, तो ये तो सपोर्टिंग वाले हो गए, क्या हो गए, सपोर्टिंग वाले हो गए। अब मेन इलेक्शन पे समझते हैं, सबसे हेड कौन होता है जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसी की पूरी जिम्मेदारी है जिला में इलेक्शन कराना है। वोटिंग की काउंटिंग जो होती है ना, वोटों की गिनती हो रही है, इसी की निगरानी में होती है। अब ये पगला जाएगा पूरा जिला तो बहुत बड़ा होता है, तो ये अपने नीचे क्या करता है, रिटर्निंग ऑफिसर को रखता है। किसे रखता है, आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर। डीएम के बाद यही सबसे पावरफुल होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। डीएम के बाद इसी की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कराने का, रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, रिटर्निंग ऑफिसर अपने नीचे प्रेजाइडिंग ऑफिसर को रखता है। किसे रखता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। यही 3 लोग अधिकारी रैंक पे काम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबसे ऊपर डीएम, आरओ, पीओ। चलिए अब यहां हम समझते हैं एक तरह, यहां पे ऐसे सपोज कीजिए ये कोई जिला है, ये जिला है, दुखपुर, जिला का नाम दुखपुर। चुनाव होने जा रहा है किस जिला में, दुखपुर। आप बताइए इस जिला का हेड कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इतना बड़ा जिला में वो कैसे इलेक्शन करा पाएगा, पूरा दुखपुर इतना बड़ा जिला है हमें। अब इस जिला को कई भाग में बांट देगा, यहां बांट दिया। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने नीचे रिटर्निंग ऑफिसर को रखेगा। किसको रखेगा, रिटर्निंग आरओ को रखेगा। यहां का एक आरओ होगा, यहां पे भी एक आरओ बैठेगा, हर एरिया का क्या बैठ गया, आरओ बैठ गया। अब डीएम को किसी एरिया की जांच करनी है तो किससे पूछेगा, आरओ। अब एक आरओ के अंदर में 25-30 को गांव आ जाता है, उसके आरओ के अंदर में बहुत गांव आ गया। अब इस आरओ के अंदर में अगर गांव आ जाते हैं सब, अब उसको गांव को भी डिसाइड करना है, यहाँ पे छोटे छोटे गांव में बांट दिया यहाँ पर ऐसे अलग अलग। अब आरओ क्या करता है, अपने अंडर में प्रेजाइडिंग ऑफिसर रखेगा। प्रेजाइडिंग ऑफिसर, यहां पे भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, यहां पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर, यहां पे भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर। आरओ ना ओवरविजन सुपरविजन में देखेगा, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, इस प्रेजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर भी आरओ, यहां भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर आरओ, यहां भी सबके ऊपर देखते रहेगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर, मतलब आरओ। प्रेजाइडिंग ऑफिसर को कोई दिक्कत होगा सीधे किसको बोलेगा, आरओ को। आरओ बुला ले आएगा एसपी को, ए दिक्कत हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल तो सीधे फोन करेगा डीएम को, ना हो तो अब भेजेगा भर के 4 को बस में, बस के जंगला पे शीशा रहेगा और बाहर जाली मरले रहता है, उसमें से निकलेगा सब चितकाबरा, अब बनाएगा सब बढ़िया टैटू आपके ऊपर डंडा से, एकदम बढ़िया, एकदम लाइनिंग जेबरा बना के चल जाएगा सर। हाँ एकदम जो पिटाते हैं ना जेबरा की तरह, उनके पे निशान बना देते हैं सब। देखिए कितना अच्छा से हो रहा है कि नहीं। अब तो फिंगर से वोट हो जाता है, अरे बेकलोल कहीं का, वोटर आईडी वो सब रहना चाहिए कि नहीं, वोटर आईडी को आधार से लिंक कर दिया, आधार आपके फिंगर से लिंक है, तो टेक्नोलॉजी आगे जाते रहेगा, होते रहेगा वहां पे। तो ये जांच की एजेंसी नहीं ना है, ये तो वोटिंग का तरीका है। देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर कौन हो गया, पूरे जिला को कौन देख रहा है, और एक एक खंड को आरओ, हाँ आरओ देख रहा है। आरओ अपने नीचे किसे रखा है, हाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बहुत ज्यादा होते हैं सब, हर बूथ पर एगो स्कूल पे एगो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा रहेगा। अगर एगो स्कूल पे हो रहा है ना तो वहां कौन बैठा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 2 किलोमीटर बाद दूसरा स्कूल है, वहां इलेक्शन हो रहा है तो वहां भी कौन बैठा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 2 किलोमीटर बाद पंचायत भवन पे इलेक्शन हो रहा है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सामुदायिक भवन पे हो रहा है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी पोलिंग बूथ का इंचार्ज कौन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी आप जहां वोट डालने जाता है ना जिस कॉलेज में, वो किसके अंडर में आ रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 4-5 गो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 10-20 गो स्कूल मिला लेंगे तो उसके ऊपर आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरा हेड होता है स्कूल का,
पूरा स्कूल में इंचार्ज कौन ले लेता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कितना पुलिस आएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा, कितने सिक्योरिटी में आए, कितने पेट्रोलिंग में आए, कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट आए, ये सारा किसके पास इंफॉर्मेशन? तो जो पोलिंग बूथ होता है जिस पर आप जाके वोट डालते हैं, अमूमन वो विद्यालय को बनाया जाता है। तो एक विद्यालय किसके अंडर में होता है? किसके अंडर में? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और कई सारे पोलिंग बूथ के ऊपर और सारे आरओ के ऊपर जिला बाई जिला वोट कलेक्ट हो गया। अब वो जिला बाई जिला कलेक्ट हो गया तो राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा एक ठो, उसको सौंप दिया जाएगा। वो सुबेरे जाके पटना में बैठ के घोषणा कर देगा फला बाबू की सरकार बन गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे पोलिंग ऑफिसर होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे क्या होता है? पोलिंग। तो बताइए इसके नीचे कौन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कौन हो गया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये हो गया प्रिजाइडिंग। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमूमन क्या देखता है? एक स्कूल का इंचार्ज होता है। एक स्कूल पे अमूमन आपकी वोटिंग स्कूल पे ही होती है, और भी स्कूल नहीं तो पंचायत भवन। दूसरा कहां होता है? स्कूले में होता है। आगे बढ़े। नई शिक्षा नीति के तहत यूजी का कोर्स क्या हो गया? अच्छा, 4 ईयर का हो गया। अब भाई नई शिक्षा नीति पे बहस हम बाद में करेंगे, पहले चुनाव करा लेते हैं। चलिए देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका इंचार्ज बन के बैठा है? अब इस स्कूल में लोग वोट डालने आएंगे, 1000-1200 लोग वोट डालने आ जाते हैं। 2-2 हजार लोग क्या डालते हैं? वोट डालने। एक आदमी से 2000 आदमी कंट्रोल होगा? हाँ, नहीं होगा। अब ये क्या करेगा? अपने नीचे पोलिंग ऑफिसर रखेगा। क्या रखेगा? पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर, पीओ बोलते हैं, पोलिंग ऑफिसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पोलिंग ऑफिसर 3 को बैठता है सब। पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए यहां एक मशीन हो गया। बाबू इधर देख, हल्ला नहीं करो। ये जो बीच में तुम लोग 3-4 लड़के बैठ जाते हो ना, पूरा डिस्टर्ब कर देता है तुम। ठीक है, उस क्लास पे जो बीच में बैठ जाएगा, नेक्स्ट क्लास से हम बीच क्लास से उठा के दूसरे हॉल में भेज देंगे। ठीक है, क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं। देखो बाबू, पोलिंग ऑफिसर जो होता है, आप जो वोट डालने जाते हैं, आप पे जो स्याही लगाता है वो पोलिंग ऑफिसर होता है। आपका आई कार्ड मैच किया कि नहीं रजिस्टर में चढ़ाता है। आपका निर्वाचन आई कार्ड के ऊपर एक नंबर रहता है, नंबर रहता है। कौन चढ़ाता है? पोलिंग ऑफिसर। ईवीएम मशीन में करंट नहीं रहता है, उसमें सप्लाई नहीं रहता। जब जाते हैं वोट डालने ना, तब सप्लाई ऑन करता है। कौन करता है? पोलिंग ऑफिसर। वोट हो गया, कहता है जाइए आपका काम हो गया। कौन? पोलिंग ऑफिसर। यानी आपकी जो मुलाकात होती है ना, वो पोलिंग ऑफिसर से होती है। पोलिंग ऑफिसर के ऊपर स्कूल में कोई बैठा रहता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरा घूमते रहता है। अगर कहीं स्कूल में धांधली हुआ, सबसे पहले सस्पेंड होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यही इंचार्ज है यहाँ पे, सबसे पहले यही सस्पेंड होगा। कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। समझ में आ गया कि नहीं? अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंक्वायरी देगा। हॉल नंबर 1 में धांधली नहीं हुआ है, हॉल नंबर 2 में नहीं हुआ है, 3 नंबर में नहीं हुआ है, कक्षा संख्या 7 में धांधली हो गया, वहां पे कौन था? पोलिंग ऑफिसर। तो पोलिंग ऑफिसर हमेशा 3 के ग्रुप में रहते हैं। एक पहले मिलाएगा, फोटो हुआ ना मैच कर रहा है, कहेगा कि पहले का है, बाकी सब मिला लीजिए, तो कहेगा आधार देख ले, ये सब मतलब वो जांच कर लेगा आप है, फाइनल हो गया, स्याही लगाएगा। ठीक है, क्या लगाएगा? स्याही। आगे ले जाएंगे रजिस्टर में, वो क्या कर देगा? चढ़ा देगा। आपका क्या कर देगा? चढ़ा देगा। आगे जाइएगा तो सप्लाई दे देगा, ऐसे सप्लाई दे देगा। अब वहां अलग आपका एगो खोप बनैले रहता है, इसे बक्सा मतलब घेर देता है आपको, ताकि आप वोट किसको दिए पता ना चले। वहां पे जैसे दबाएंगे टी बोल देगा उसको, पावर सप्लाई बंद, आप किसको वोट दिए हैं। वीवीपैट मशीन में वो प्रिंट आउट निकल जाएगा। नहीं तो पहले लोग कहते थे एकरा बटन दाबो के करो वोट जइतो के करो, तो पहले अब आपका प्रिंट आउट निकल जाता है। देख लीजिए आप किसको वोट डाले थे, प्रिंट आउट निकल जाएगा और प्रिंट आउट फिर वो चला जाएगा। समझ में आ गया? इससे फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वाली वोटिंग फटाक से काउंट हो जाती है। 10,000 वोट गया है, ऐसे कागज 10,000 गिनने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर कहीं धांधली हुआ तो मिला लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन बता रहा है 10,000 वोट, तो रसीदों तो 10,000 होना चाहिए, तो दोनों को मिला लिया जाता है। उसके बाद आपको भेज दिया जाता है, जाइए। समझ में आ गया कि नहीं? ये पोलिंग ऑफिसर सरकारी टीचर होते हैं,
पोलिंग ऑफिसर 1 और पोलिंग ऑफिसर 2। पोलिंग ऑफिसर 3 को अमूमन बैंक से लेके आते हैं सब, बैंक के कर्मचारियों को लाया जाता है या पोस्ट ऑफिस से लाया जाता है, क्योंकि ये ना जो होता है ना वो होता है क्या नाम है, कंप्यूटर की सप्लाई देता है, तो बैंक वालों को थोड़ा सा आइडिया ज्यादा होता है। न तो सरकारी स्कूल के मास्टर लोगों को यह बंद हो गया जी अरे बाप रे बंद हो गया दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो बैंकों से लेके आता है, वो सब समझदार रहता है, तो नहीं समझ आया। अब बहुत सारे लोग को कंप्यूटर चलाने नहीं आता होगा, नहीं समझ आया। आप लोग में भी बहुत लोग यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं यूज कर पाते होंगे। आगे बढ़े, ये हो गया। अब एक बात बताइए, स्कूल के बाहर देखिएगा ना, ये सब मिलेगा सब आपको स्कूल के अंदर। आपकी जो मुलाकात होगी ना इन्हीं से होती है आपकी, और ये स्कूल के अंदर मिलेंगे सब, गेट के अंदर मशीनवा के पास मिलेंगे। लेकिन गेट के बाहर देखिएगा चटाई बिछा के अब बैठ के घूमता रहता है, चाचा मिल गए वार्ड में क्या है यहाँ पे, वो होता है पोलिंग एजेंट। उसे क्या कहते हैं, पोलिंग एजेंट। ये सरकारी नहीं होते हैं सब, पोलिंग एजेंट। ये जो नेता होते हैं ना उसी सब के रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब होते हैं सब। हाँ 12वां जो आपको पर्चियां देता है, हाँ पैसा लेता है, उनको पैसा देता है। अरे बेवकूफ कहेगा, चुप गधा कहीं का, क्या बोलेगा सर, क्या नहीं समझ में नहीं आता इन सब, हल्ला नहीं करो। ये क्या कह रहा है पता है, कि अगर आप किसी नेता का पोलिंग एजेंट बन के बाहर वोट बटोरिएगा कि चाचा ये नहीं हो, तो आपको दिन भर का 1000 रुपया देगा। यही कहो ना, बैठा है ये, अरे कहियो, हाँ हाँ बैठा हुआ है पे। अरे जहां बैठने का जगह रहेगा वहीं ना बैठोगे, मशीन के पास बैठने नहीं देगा, बहुत दूर बैठाता है। मशीन रहेगा कहीं, तुमको बैठाएगा वहीं। कितना रुपया दिया था, चाचा के लिए बैठा था। अरे बाप रे बाप, हमारे बैच में सब एक से एक खतरनाक आता है। लड़की सब बोर हो रही है, इतना मुश्किल से वोट डालता है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं वोट डालने। हाँ नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, बेचारी सब सोच रही है बहुत मुश्किल है, घर ही में रहने लायक है। समझ में आ गया। जिला में सबसे ऊपर वो बांटेगा आरओ, हर स्कूल का एगो हेड रहेगा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब मशीनवा पे कौन वोट डाला, पोलिंग ऑफिसर का एगो 3, एगो सियाही लगाएगा, एगो लिखेगा, एगो मशीन में वो डाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कोनो मशीन टूट गया तब सेक्टर मजिस्ट्रेट कौन देखेगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट। धांधली हेन तेन करिएगा तो पेट्रोलिंग ऑफिसर। धोने का कौन, पुलिस या ये लोग पीट पाट देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पीट पाट देते पुलिस। इसलिए चुनाव से पहले सारे पुलिस वालों का ट्रांसफर कर देती है सरकार, निर्वाचन आयोग ट्रांसफर कर देती है सबका, इधर उधर ट्रांसफर, पता नहीं चलता कौन कहां से आया है। भागलपुर का है तो उसको भेज देगा गया, गया वाले को मोतिहारी भेज देगा, मोतिहारी वाले को भेज दे दरभंगा, जाओ यहाँ पता नहीं चलेगा कौन कहां से गया यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इलेक्शन इतना होता है। अब तो वोटिंग हो गई, वोटिंग 5 बजे खत्म, अलग अलग समय होती है, वो डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि अगर नक्सल प्रभावित एरिया है तो पहले ही खत्म कर देता है, 3 बजे खत्म कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं, और नहीं है तो 6 बजे भी दे सकता है। सारा अधिकार किसके पास है, डीएम के पास। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे बड़ा शहर है, दे देगा 7 बजे तक करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके पास पावर है, पूरा जिला निर्वाचन अधिकारी वही होता है, वो डिसाइड कर लेगा कि कैसे कैसे हमको टाइमिंग डिसाइड करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सबसे ऊपर डीएम, उसके नीचे पूरा नाम बोलो, आरओ नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर। अब पोलिंग बूथ का हेड प्रेजाइडिंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब मशीनवा पे कौन बैठा था, पोलिंग ऑफिसर। गो P1 P2 P3। अब हरवा घूमते रहता है पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
हाँ, और नेता होता बैठा देता है सब अपना अपना पोलिंग एजेंट, और वहां वो सब बता देता है, और वो बहुत ध्यान से देखता है ऐसा टुकुर टुकुर, हे हो वोट ना गिर तो अपनी ओर, समझ में आ गया कि नहीं। और धीरे धीरे होना, चाय वो पिलवाता है, नाश्ता भी देता है, देखो जानबूझ के बैठाया जाता है कि आखिरी समय भी कहीं चाय पानी नाश्ता पिला के यहाँ पे नाश्ता वास्ता करा के दे देता है यहाँ पे, चाचा जाके अपना अपने हिसाब से वोट डालना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको कोई कितना भी पैसा दे, मना तो कीजिएगा नहीं, नहीं तो समझ जाएगा कि भैया हमको नहीं वोट देना, देगा आप पैसा रख लीजिए, लेकिन वोट अपने मन से दीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं, वरना फिर बाद में आप नेताओं को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलेंगे कि काम नहीं करता। आप अपना सोचिए ना, आप भी तो जाति देख के वोट डाले थे। हाँ, शराब पे लोग वोट डाल देते हैं, रात में पैसा लेके वोट डाल देते हैं, अजीब टाइप का लोग होते हैं। अब क्या जरूरत, अच्छा उसको पता कैसे चलेगा कहां दिए हैं, नहीं पता चलता है। हम भी वोट डालने गए थे, हमारे समय खान सर हम एकदम, हम उससे पहले हम कहते चाचा आप ही को दिए हैं, अभी हम वोट डाले भी नहीं थे, अभी रास्ते में मिला चाचा दे आए आपको, और उसके बाद गए हम वोट डालने के लिए पहले ही बोल, सबको बोल के रखो यहाँ पे, नहीं समझा। आपको कभी ये सब दुश्मनी नहीं लेना चाहिए किसी से। लोकतंत्र का सबसे खराब पहलू होता है जब किसी पार्टी को यह एहसास हो जाए कि कौन इंसान उसको वोट नहीं दिया है, फिर वो रिवेंज मूड में आ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं। मोदी जी को भी पता है कौन कौन वोट दिया है, कौन कौन नहीं दिया है। एक बात कर रहे हैं, सपोज अगर उनको पता चल जाए तो जो वोट दिया होगा उस क्षेत्र में बिजली 24 घंटा, सब चीज यहां पर अगर पता चल, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि आपको पता, अगर पता चल गया कि वोट नहीं दिया है नहीं, प्रधानमंत्री लेवल का आदमी इतना छोटा काम नहीं करता है, ज्यादातर ये सब काम होता है मुखिया लेवल पे। तो प्रधानमंत्री लेवल के आदमी को दिखाई नहीं देता है नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो खबर जाता है यहां से तब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जब वोटिंग हो गया, सारा चीज हो गया, तो बक्सा में बंद किया जाएगा, अल्मुनियम के बक्सा में बंद किया जाएगा। अब बक्सा पे लगाया जाएगा सील, और उस पे लगा देगा मोहर कि सील टूटेगा तो सील टूटना नहीं चाहिए। वहां पे आप देखिए बिजली के मीटर पे भी ना अल्मुनियम का सील लगा देता है, जहां खोलिएगा ना तो टूट जाएगा, एक बार के बाद दोबारा उसमें ज्वाइन नहीं होता। सील लगा देगा, गाड़ी में लोड कर देगा। अब ये जिम्मेदारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। किसकी जिम्मेदारी है? पोलिंग एजेंट, पोलिंग ऑफिसर किसको देगा? प्रिजाइडिंग। लो भैया पूरा स्कूल के बक्सा तुम्हारे पास, और ट्रक में लोड करवाएगा। समझ में आ गया। ट्रक का नंबर लिखेगा, ड्राइवर ये, ट्रक का नंबर ये, इतना बक्सा है, टोटल कितना वोट है अंदर हमें नहीं पता, वो डीएम साहब जाने कब गिनती है, लेकिन बक्सा इतना है, ईवीएम इतना है, खराब ईवीएम इतना है, वोटिंग ईवीएम इतना है, इतना ईवीएम है जिसका कोई यूज नहीं हुआ है, उसका रिपोर्ट लगाएगा। पुलिस की 2 जीप आगे 2 जीप पीछे लगा के अब भेजेगा किसके पास? रिटर्निंग ऑफिसर के। हाँ रिटर्निंग, तो अपने एरिया के सारे रिटर्निंग ऑफिसर एक पॉइंट बनाया होगा, जंक्शन पॉइंट, सारा बुलाएगा प्रिजाइडिंग, और फलाना स्कूल का हो गया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलेगा क्या हो गया रे? दोनों गाड़ी का चक्का पंचर हो गया तो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको वाट लगाया रहता है यहाँ पे, कहा कि हमारा नौकरी जीतो तो तोरे चल जीतो। अब रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि अरे पंचायत भवन वाला कहाँ है बक्सा, अरे गाड़ी आ रहा है एकदम जाम में फसल है, तो सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन ले आता है? रिटर्निंग ऑफिसर। अब हर एरिया का रिटर्निंग ऑफिसर किसको दे देता है? डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले से एगो बड़का सरकारी स्कूल चारों ओर से उसको बंद करा के, सील करा के, चारों ओर ऊपर बंदूक लगा के पुलिस के जवानों को छत पे, पानी टंकी पर, गेट पर, बगीचा में, पेड़ पे चढ़ा उड़ा के बैठे रहता है यहाँ पे। और स्कूलवा का नाम रख दिया था स्ट्रांग रूम। क्या नाम रख दिया? स्ट्रांग। तो सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेगा, रिटर्निंग ऑफिसर अपना पहुंचा दिए, इस क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर वो अपना पहुंचाया, उस क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर अपना पहुंचा दिया, सारा रिटर्निंग ऑफिसर पहुंचा दिया, एक हक रूम में रख दिया। इस रिटर्निंग ऑफिसर का इस रूम में है, उसमें ताला बंद करके, सील करके, मोहर लगा के, अब डीएम भी नहीं खोल सकते, गया रूम में, सारे रिटर्निंग ऑफिसर का हो गया। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा, स्कूल में पूरा चाक चौबंद हो जाएगा। स्कूल के अंदर जो 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 ड्यूटी कर रहे हैं लोग, पुलिस वाले, अगर गेट के बाहर गया तो लिखेगा फला नंबर, बैच नंबर इतना, ये नंबर इतना, गेट के बाहर गए इतना बज के इतना मिनट पे। अब थूक के बाहर आया
तो फिर लिखेगा इसे कि भैया हमरा थूकने गए थे, खांसी उसी हो गया है। खांस क्या रहे हैं आप, हाँ चाहे खानी नहीं जो भी खाना हो। अब वो वापस आएगा ना तो फिर लिखेगा कि वापस आए यहाँ पर। इसका मतलब उसमें डीएम भी अगर घुसेंगे ना तो लिखेंगे इतना बज के इतना मिनट पे डीएम अपने 2 कर्मचारी के साथ गए, और पूरा सीसीटीवी रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उस गेट के सामने चौकी, गद्दा, तकिया बिछा के तंबू डाल दिया जाएगा, और सारे नेताओं को कहा जाएगा कि तुम ही बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ यहीं पे। और सब नेता बैठल रहता है, सब पलथी मार मार, सफेद कुर्ता पहन के, और एगो नया कुर्ता बगल में रखे रहता है कि अगर हम जीत गए तो नया हम पहन। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि गिनती किस दिन होगी, गिनती किस दिन हो। अमूमन चुनाव खत्म होने के 1 सप्ताह बाद अगले सप्ताह में क्या कर देता है, गिनती होता है। 1 सप्ताह के अंदर वो तो गिनती 1 दिन का काम है, बटन दाबना चालू करेगा, गिनती चालू हो गया। अब डिसाइड हो गया कि सारा चीज कहां है, स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी डीएम। कई बार स्ट्रांग डीएम अपने बंगले को बना लेता है, स्ट्रांग रूम अपने बंगले में रखवा लेता है कि हम रह जीते एक रूम में, बाकी सब स्ट्रांग रूम में रखो। डीएम के ऊपर प्रेशर होता है, नौकरी खत्म हो जाएगी डीएम की। निर्वाचन आयोग को कोई मतलब नहीं, तो सीधे कहता है कि हम 2 चीज जानते हैं, या तो इलेक्शन अच्छा हो या तो तुम लोग सस्पेंड करें। और निर्वाचन आयोग सस्पेंड करता है तो 4 साल 5 साल लोग लटक जाते हैं, कोई दूसरा आदमी छूता नहीं उसको। अरे भैया बापो बाप, श्राप लगलो रे एक रहा। अरे मंत्री विधायक सस्पेंड करते हैं तो 6 महीना बाद आप आ जाते हैं। निर्वाचन आयोग सस्पेंड करता, बहुत दिक्कत। और उसके बाद भूल जाइए कि अगले 15 साल तक आपका प्रमोशन होगा, अटका के रख देगा। आपके साथ वाला आदमी कमिश्नर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा किसी डिपार्टमेंट का, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनेगा। आप बैठल रहिए, डीएम बने हैं। मिड डे मील में क्या बन रहा है समझ में आ गया? जाति प्रमाण पत्र पे साइन करते रहिए, तो प्रमोशन में बहुत दिक्कत आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो स्ट्रांग रूम कोई रूम अलग से नहीं है, सरकारी स्कूल जहां पे सारा रिटर्निंग ऑफिसर ले आकर रख देते हैं, और जिस दिन गिनती होगी डीएम खड़ा रहेंगे, सारे रिटर्निंग ऑफिसर खड़ा रहेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर, इस रिटर्निंग ऑफिसर का रूम नंबर खुला जाएगा, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, हर चुनाव का जो जो खड़ा हुआ रहेगा उसका प्रतिनिधि को खड़ा किया जाएगा। ये देखिए आपके सामने जितना इसका लॉक है खोला जा रहा है, सरकारी मोहर, सरकारी सील लगा दिया जाएगा। आपके सामने सब कुछ ठीक है, स्ट्रांग रूम लिख के एनओसी देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सब लोग साइन करेगा, ओके तो ओके, निकाला जाएगा बक्सा में, मीडिया आएगी, गिनती चालू। उस दिन उसके बाद न्यूज चैनल पर 20 कन्या बैठ के आज की ताजा खबर देखते हैं। देखो इतना अच्छा से आपको इलेक्शन समझा दिए, पूरा वोटिंग हो गया, नहीं हो गया? आप लोग हो जाएगा। सारा नेता एक हक जोड़ा नया कपड़ा पहने सिवैले रहता है, कुर्ता नया। आप शुरुआते देखता है कि हमारा रुझान में हम आगे चल रहे हैं। जैसे गिनती तो बहुत समय लग जाती है ना, शाम तक गिनती होते रहता। मान के चलिए 200 मशीन है, तो पता चला पहला मशीन में आप आगे, दूसरा में आप आगे, लाइन से 20 गो मशीन में आप आगे, खूब खुशी हो गए, ढोल पीट दिया, अरे आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। लाइन से बाकी बचल 50 मशीन में आपका वोट आ रहा है, 2 गो 4 गो, लटक गई लो। अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे का क्लास मंडे को करेंगे, ठीक है।